नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से जो आज अपनी यहाँ पे सीरीज रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर 30। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपने जो 9,999 क्वेश्चन की जो प्रक्रम चला रखा है उसका यहाँ पे पार्ट नंबर 30 रहेगा। और आपके लिए लगातार है दोस्तों यहाँ पे अपडेट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड भी, साथ ही में जो क्वेश्चन है उसमें भी दोस्तों आपको फैक्ट के तौर पर भी बहुत सी यहाँ पे मैटर उसमें शामिल किया जा रहा है। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों आपकी उपस्थिति यहाँ पे लाइक के द्वारा यहाँ पे दर्ज करवा दी, फिर अपन यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर भी कर दें और अपना लाइक भी कर दें। जो अपनी यहाँ पे आज जो सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर 30 और सीरीज नंबर 30 में है वो अपना यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है 481 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर अपना 481 देखे दोस्तों यहाँ पे कि शक्ति का विकास किसके द्वारा किया जाता है। स्ट्रेंथ इज डेवलप बाई विच ऑफ द फॉलोइंग है वो अपने यहाँ पे बताना है कि स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करने के लिए है किसका यहाँ पे विकसित करने के लिए है, कौन सी यहाँ पे ट्रेनिंग विधि अपने को यहाँ पे अपनाई जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, हाई जंप है, प्लायोमेट्रिक है या ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेंथ 3 प्रकार की होती है। एक होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की यहाँ पे स्ट्रेंथ रहने वाली है। तो इसको डेवलप करने के लिए है वो यहाँ पे कौन सी है वो यहाँ पे विधि यहाँ पे अपनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 481 का आंसर बताना है। और सभी दोस्त एक बार जो जुड़ गए हैं क्लास को शेयर कर दे, लाइक भी कर दे। 481 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है प्लायोमेट्रिक विधि है, उसके द्वारा अपन यहाँ पे स्ट्रेंथ यानी शक्ति को है वो यहाँ पे डेवलप करते हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के तौर पर भी बहुत सी चीज़ें आपको लगातार डाली गई है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे प्लायोमेट्रिक रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फैक्ट देगी कि प्लायोमेट्रिक के व्यायाम मांसपेशियों की शक्ति व विस्फोटक क्षमता को बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्लायोमेट्रिक व्यायाम के अंदर क्या करती है तो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रेंथ और यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पे डेवलप करता है। जो एक्सप्लोजिव जिसे अपन विस्फोटक शक्ति जानते हैं तो उसको यहाँ पे डेवलप करता है। क्लास में जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर कर दें, फिर अपन लगातार आगे और भी यहाँ पे तेज गति से अपन क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप करते रहेंगे। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 482 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 482 रहेगा दोस्तों अपना। क्वेश्चन नंबर 482 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शक्ति सहनशीलता यानी स्ट्रेंथ एंडोरेंस की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एंडोरेंस की बात कर रहे हैं। तो शक्ति सहनशीलता विकसित करने के हेतु प्रशिक्षण भार की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। जो ट्रेनिंग लोड है उसकी इंटेंसिटी है वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शक्ति सहनशीलता स्ट्रेंथ एंडोरेंस को अगर अपन डेवलप कर रहे हैं तो उसकी लोड की यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक कर दें, फिर ज़्यादा दोस्त जुड़ेंगे उनको सभी को फ़ायदा इसका क्लास को मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 482 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अगर अपन स्ट्रेंथ एंडोरेंस डेवलप कर रहे हैं तो इसके लिए है वो यहाँ पे ट्रेनिंग लोड की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे 40 से 60 की है वो यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के तौर पर भी देखिए तो इसका सही आंसर यहाँ पे 40 से 60 रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शक्ति सहनशीलता के लिए मध्यम भार यानी जो मीडियम लोड होता है तो मॉडरेट लोड रहेगा। लोड कैसा रहेगा मॉडरेट, और साथ ही में अधिकतम दोहराव, और जो इसकी यहाँ पे हाई रिपीटेशन है वो यहाँ पे रहने की तब जाके है वो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस है, शक्ति सहनशीलता है वो यहाँ पे डेवलप होगी। तो यहाँ पे लोड तो कैसा होगा मॉडरेट होगा, मध्यम होगा। इंटेंसिटी है वो यहाँ रिपीटेशन है वो यहाँ पे कितना रहेगा हाई रहेगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 483। क्वेश्चन नंबर 483 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध बल लगाने की योग्यता क्या कहलाती है। दोस्तों एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध अगर अपन एफर्ट लगा रहे हैं तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कौन से बल की योग्यता यहाँ कहलाएगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों लोड कैसा है तो लोड यहाँ पे मैक्सिमम लोड है, कोई भी मान लो कोई वस्तु है तो ये इस वस्तु को उठाने के लिए एक साथ लोड लगाने के लिए है वो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेंथ की अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 483 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। यहाँ पे स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ या एंडोरेंस। सही आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर
483 का कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति की जरूरत अपने को पड़ेगी। साथ ही में दोस्तों लोड कैसा है, प्रतिरोध कैसा है, तो वो मैक्सिमम प्रतिरोध है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति है, उसकी अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसी भी है वो यहाँ पे लोड को उठाने के लिए। नेक्स्ट और फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट रहने वाला है दोस्तों अपना कि वजन उठाने वाले खेलों में अधिकतम शक्ति की आवश्यकता होती है। जितने भी जो वेट लोडेड गेम होते हैं, जैसे मान लो वेट लिफ्टिंग हो गया, जो वेट लिफ्टिंग है दोस्तों, इस वेट लिफ्टिंग में देख लो, साथ ही में कोई मान लो कुश्ती हो गई, तो रेसलिंग हो गई या जिम्नास्टिक हो गई, तो ऐसे खेलों के अंदर है, या हाई जंप हो गया, तो इनमें है अधिकतम लोड उठाने के लिए है अपने को क्या करना पड़ेगा, अधिकतम शक्ति, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उसकी अपने को यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। जैसे वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स हो गए, तो ये सभी है वो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इसके अंदर यहाँ पे मोटर कंपोनेंट्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 484, क्वेश्चन नंबर 484 रहेगा दोस्तों अपना, थकान की स्थिति में भी बल लगाना शक्ति का कौन सा प्रकार है। दोस्तों यहाँ पे थकान की बात कर रहे हैं अपन, फटीग की बात कर रहे हैं, तो थकान की स्थिति में भी अपन क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ कर रहे हैं, शक्ति यूज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे मोटर कंपोनेंट्स है जो यूज किया जाता है। और दोस्तों क्लास को शेयर करते रहे, सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहे, आपके लिए अपडेट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग लाए जा रहे हैं। साथ ही में दोस्तों आपको और भी है वो अपडेट क्वेश्चन आपके लिए लगातार लाए जाएंगे, तो आप लगातार है दोस्तों क्लास को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे थकान मेन स्थिति है, थकान की स्थिति में अगर अपन बल लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 484, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस, यानी शक्ति तो लगाएंगे लेकिन वो थकान की स्थिति में लगाएंगे, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस है वो यहाँ पे क्या की जाती है, यूज की जाती है। मान लो अपन काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और फिर अपने को कोई वेट उठाने के लिए बोलता है, तो वो थकान की स्थिति अपने को यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर करती है, लेकिन फिर भी अगर अपन उस वेट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो वो क्या कहेगा, तो वो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस यहाँ पे मोटर कंपोनेंट्स यूज होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि लंबे समय तक बल बनाए रखना शक्ति सहनशीलता, स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहलाता है। लंबे समय तक अगर थकान आ रही है फिर भी अपन किसी काम को कर रहे हैं लगातार, तो यहाँ पे वो कौन सी मोटर कंपोनेंट्स के कारण कर रहे हैं, तो वो भी है स्ट्रेंथ एंडोरेंस के कारण यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 485, क्वेश्चन नंबर 485 रहेगा दोस्तों अपना, अधिकतम शक्ति के विकास में भार संरचना कैसी होती है। दोस्तों अधिकतम शक्ति, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अपन बात कर रहे हैं, तो इसको अगर अपन डेवलप कर रहे हैं तो अपने को लोड है, लोड कैसा होना चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है, लोड का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे नॉर्मल लोड, हेवी लोड, लाइट लोड या शॉर्ट रेस्ट। दोस्तों अपन डेवलप क्या कर रहे हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कर रहे हैं, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ दोस्तों यहाँ पे कैसे रहेगी, भारी प्रतिरोध को उठाने के लिए है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अपने को यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसको डेवलप कर रहे हैं तो अपने को कैसा भार ट्रेनिंग के अंदर के लोड कैसा देना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 485 का आंसर टाइप करना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों भार अधिक होना चाहिए। हेवी लोड के द्वारा अगर अपन ट्रेनिंग करते हैं तो अपने क्या डेवलप होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो अपने को यहाँ पे डेवलप होगी। जैसे अपन मान लो अपने पैरों के आयरन शूज पहन के या पीठ पे अपन आयरन बैग उठा के अगर अपन दौड़ रहे हैं, तो वो क्या डेवलप होगी अपने, तो वो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे डेवलप होने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो सही आंसर इसका रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अधिक भार अधिक होना चाहिए। और इसके अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट में कि अधिकतम शक्ति हेतु, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हेतु भारी भार व लंबा विश्राम अंतराल होता है। विश्राम अंतराल के कैसा रहेगा, रिकवरी है वो भी क्या रहेगी, लॉन्ग यहाँ पे रिकवरी रहने वाली है। साथ ही में ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 486 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 486 रहने वाला है कि प्लायोमेट्रिक व्यायाम में शक्ति वर्धक व्यायाम कौन सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नहीं है पूछा गया है कि अगर अपन प्लायोमेट्रिक व्यायाम कर रहे हैं और उसमें है वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कौन सी नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है कि शक्ति को डेवलप करने वाली एक्सरसाइज यहाँ पे कौन सी नहीं है। हर्डल जंप है, बॉक्स जंप है, स्टैंडिंग जंप है या डेप्थ जंप है। क्वेश्चन नंबर 486 के अंदर बताना है दोस्तों आपको,
और सभी दोस्त जितने भी जुड़ गए हैं एक बार फिर से क्लास को शेयर कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। और दोस्तों मैंने बताया है कि आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF है वो यहाँ पे बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम मिलेगी, तो वो आप निश्चिंत रहे। आप कमेंट बॉक्स में और साथ ही में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक दे दिया गया, आप उसको ज्वाइन करके रखिए, आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे प्लायोमेट्रिक व्यायाम में शक्तिवर्धक स्ट्रेंथ को डेवलप करने की कौन सी यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों एक जगह, यानी स्टैंडिंग जंप होता है, एक ही जगह अपन कूदते हैं तो वो इसको डेवलप नहीं करेगा। साथ ही में जो हर्डल जंप है, बॉक्स जंप है और डेप्थ जंप है, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी देखते हैं। फैक्ट अपने को देखना है दोस्तों यहाँ पे कि डेप्थ जंप प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण का सबसे प्रभावी यहाँ पे व्यायाम माना जाता है। तो प्लायोमेट्रिक का सबसे अच्छा जंप तो जो इसको डेवलप कराएगा वो तो कौन सा जंप रहेगा, तो वो यहाँ पे डेप्थ जंप रहेगा। साथ ही में हर्डल जंप भी है, बॉक्स जंप भी है, लेकिन इसको जो डेवलप नहीं करती है वो एक्सरसाइज है, वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टैंडिंग जंप इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 487 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 487 रहेगा, क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों। गतिशील शक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। दो प्रकार की स्ट्रेंथ होती है, एक डायनेमिक होती है यानी गतिशील और एक स्टैटिक। एक स्टैटिक होती है यानी स्थिर शक्ति भी होती है। तो यहाँ पे गतिशील शक्ति को क्या कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक या विस्फोटक या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 487 का आंसर टाइप करना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों 487 का। वो ध्यान रखना है कि आइसोटोनिक होती है वो यहाँ पे कौन सी डायनेमिक स्ट्रेंथ यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही में दोस्तों जो स्थिर स्टैटिक यहाँ पे स्टैटिक यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पे आइसोमेट्रिक के अंदर आती है। साथ ही में जो स्थिर और स्टैटिक और डायनेमिक दोनों अगर मिलाए तो वो किसके अंदर, आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ के अंदर यहाँ पे आती है। ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। फैक्ट के तौर पर देखिए दोस्तों, अपन फैक्ट के तौर पर अगर देखेंगे तो मांसपेशियों की लंबाई बदलने पर होने वाला संकोचन आइसोटोनिक होता है। मांसपेशियों की लंबाई बदलने पर, मान लो अपन क्या उठा रहे हैं, तो मान लो ये कोई वेट है जिसका वजन है लगभग यहाँ पे 20 kg है दोस्तों। यहाँ पे कितना kg है, 20 kg। और अगर अपन इसको उठा रहे हैं तो उठाने पे है वो अपन मसल्स के यहाँ पे पावर लगाएंगे और फिर उठा के अपन उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये अपनी मांसपेशियों के अंदर क्या है, बदलाव आ जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आइसो जो टोनिक होती है वो कैसी स्ट्रेंथ रहने वाली है, वो गतिशील स्ट्रेंथ यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 488 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 488 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि न्यूनतम समय में अधिकतम बल उत्पादन को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स है और वो मिनिमम समय के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर है, वो डेवलप करने को अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम समय में भारी वस्तु को उठाना, वो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेंथ के अंदर आने वाली है दोस्तों। मान लो ये कोई 100 kg का यहाँ पे कोई वस्तु है, डंबल है, और उसको अगर अपन उठा रहे हैं तो अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसको तुरंत उठाएंगे, तो वो कौन सी यहाँ पे स्ट्रेंथ रहेगी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंडोरेंस या स्पीड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 488 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति होती है उसको अपन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं, जो यहाँ पे बहुत ही कम समय में भारी प्रतिरोध को तुरंत उठाने का यहाँ पे कार्य करती है। जो वेट लिफ्टर होते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारोत्तोलक खिलाड़ी होते हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का है वो यहाँ पे यूज करते हैं। फैक्ट के तौर पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट के तौर पर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जैसे कूदना हुआ, यानी जो जंप हुआ, थ्रो हुआ फेंकने की, और जो स्प्रिंट होती है दोस्तों यहाँ पे जो छोटी दौड़ होती है जैसे 100-200 मीटर की, तो उसके अंदर है वो खिलाड़ी बहुत कम समय में अधिकतम यहाँ पे पावर यूज करता है, फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे डेवलप होती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 489, और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 489 रहेगा, स्थिर शक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्थिर शक्ति की अपन बात कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने गतिशील शक्ति देखी थी दोस्तों। यहाँ पे जो गतिशील शक्ति थी उसको देखा था, तो इसको अपन ने क्या बोला था दोस्तों, यहाँ पे आइसोटोनिक के नाम से जाना था, आइसोटोनिक। अब यहाँ पे स्थिर पूंजी की है, यानी स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है।
तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या आइसोटोनिक, या फिर यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इजी रहेगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जब मैंने बताया तो दोस्तों जो गतिशील होता है उसके अंदर अपन किसका यूज़ करते हैं, गतिशील के अंदर यहाँ पे आइसोटोनिक रहेगा। लेकिन यहाँ पे स्थिर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 489 और सही आंसर रहेगा दोस्तों आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है वो अपन इसमें यूज करते हैं। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे अपने को कोई खड़ा करके अगर 20 kg का वजन अपने हाथों पे रख देता है और अपन हाथों को नहीं हिलाते हैं, लगातार अपन हाथों को सीधा रखते हैं, तो वो यहाँ पे कौन सी आइसोमेट्रिक यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे डेवलप होगी। फैक्ट के तौर पर देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट पे रहेगा दोस्तों यहाँ कि दीवार को धक्का देना आइसोमेट्रिक शक्ति का उदाहरण है। जैसे मान लो कोई दीवार है और यहाँ पे कोई खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी अगर दीवार के धक्का लगा रहा है तो दीवार है वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, लेकिन इसकी जो मसल्स है इन मसल्स के अंदर है कौन सी यहाँ पे स्ट्रेंथ डेवलप होगी, तो वो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ डेवलप होगी। उसके मांसपेशियों के अंदर है वो तनाव आएगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, तो ये कौन सा स्थिर शक्ति यहाँ पे डेवलप होगी, स्टैटिक स्ट्रेंथ यहाँ पे डेवलप रहेगी। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 490 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 490, निम्न में से विस्फोटक शक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे विस्फोटक शक्ति का प्रकार एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का है वो यहाँ पे कौन सा प्रकार यहाँ पे नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस, स्पीड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ स्पीड, स्टार्टिंग स्ट्रेंथ, कौन सा यहाँ पे नहीं है 490 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ 3 प्रकार की होती है। एक होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक होती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और एक होती है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो विस्फोटक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, विस्फोटक शक्ति है, उसका कौन सा यहाँ पे प्रकार नहीं है। तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्पीड स्ट्रेंथ और स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कौन सा नहीं रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि शक्ति सहनशीलता जिसे अपन स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहते हैं वो इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, सॉरी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, उसका यहाँ पे प्रकार नहीं है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के तौर पर भी दिया गया है कि फैक्ट क्या दे रहा है कि शक्ति सहनशीलता एक अलग शक्ति घटक है। शक्ति सहनशीलता जो स्ट्रेंथ एंडोरेंस है दोस्तों ये एक अलग ही घटक है, बल्कि ये मैक्सिमम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, इसका यहाँ पे क्या नहीं है, पार्ट नहीं है, बल्कि ये 3 पार्ट है। वो यहाँ पे जो विस्फोटक शक्ति है जिसे अपन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोल रहे हैं इसके यहाँ पे टाइप रहने वाले हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 491 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 491 रहेगा दोस्तों अपना, लंबी कूद में किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है। दोस्तों लॉन्ग जंप की अपन बात कर रहे हैं, इसमें है वो यहाँ पे कौन सी है, वो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो यूज की जाती है। दोस्तों खिलाड़ी लंबी कूद करता है, ये उसका लैंडिंग जोन है, ये इसका यहाँ पे अप्रोच जोन है जिसके अंदर वो भाग के आता है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा आके वो क्या करता है, जंप लगाता है और खिलाड़ी आगे जाके है वो यहाँ पे गिर जाता है। तो यहाँ पे जो टेक ऑफ किया है उस समय उसने कौन सी यहाँ पे शक्ति लगाई है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ या आइसोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 491 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों मैंने बताया था कि कम समय में अधिकतम बल, कम समय में अधिकतम अगर बल पैदा कर रहे हैं, अधिकतम अगर अपन बल पैदा कर रहे हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लगाएंगे अपन, तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो विस्फोटक शक्ति है वो अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है विस्फोटक शक्ति है वो यूज करेंगे। जैसे कूदना हुआ, स्ट्रेंथ जो स्प्रिंट दौड़ हो गई, साथ ही में जो तो वेट लिफ्टर हो गए, तो इसमें है वो यहाँ पे टोटल कौन सा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे यूज की जाती है। फैक्ट के तौर पर देखिए दोस्तों आप, फैक्ट अपना रहने वाला है कि जो ऊंची कूद हो गई, लंबी कूद, दोनों में है वो यहाँ पे विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे यूज की जाती है। साथ ही में दोस्तों जो वेट लिफ्टिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग के अंदर, हाई जंप के अंदर, लॉन्ग जंप के अंदर, साथ ही के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो स्प्रिंट दौड़ होती है, स्प्रिंट दौड़ होती है उसके अंदर भी है यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यूज की जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 492 देखिए। क्वेश्चन नंबर 492 रहेगा दोस्तों, उच्च गति के साथ निम्न प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति कौन सी है। उच्च प्रतिरोध, सॉरी दोस्तों यहाँ पे उच्च गति है उसके साथ निम्न प्रतिरोध है, तो वो अपने को यहाँ पे बताना है।
कौन सी यहाँ पे स्ट्रेंथ रहने वाली है। दोस्तों मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ के भी यहाँ पे 3 प्रकार है। जो अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, इसके 3 प्रकार थे। एक था यहाँ पे स्पीड स्ट्रेंथ, एक था यहाँ पे स्ट्रेंथ स्पीड, और यहाँ पे स्टार्टिंग स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध गति कैसी है, उच्च गति है, और प्रतिरोध कैसा है, निम्न है। तो अपने को यहाँ पे बताना है कि कौन सी शक्ति काम में ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 492 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है चाल शक्ति, यानी स्पीड स्ट्रेंथ इसमें यूज की जाती है, जिसमें उच्च गति के साथ है वो निम्न प्रतिरोध अपनी इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट और आगे इस फैक्ट के तौर पर देखिए दोस्तों, फैक्ट के तौर पर देखिए कि 100 मीटर दौड़ में चाल शक्ति का प्रयोग होता है। 100 मीटर की दौड़ है तो उसमें अपन स्ट्रेंथ कैसे लगाते हैं, ज़्यादा लगाते हैं, उच्च गति के साथ कार्य करते हैं। और प्रतिरोध कितना है, तो वो प्रतिरोध 100 मीटर है, वो यहाँ पे प्रतिरोध है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 100 मीटर है वो प्रतिरोध है, लेकिन इसको कम समय में कर रहे हैं तो इसके लिए अपन को क्या लगाएंगे, उच्च गति, यानी इसमें स्पीड है वो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 493 देखिए दोस्तों। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, सभी दोस्त क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। क्वेश्चन नंबर 493 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। विच कंपोनेंट्स डज नॉट इफेक्ट हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट्स है जो यहाँ पे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। स्पीड, गुड पोस्चर, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, कौन सा है वो यहाँ पे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 493 के अंदर अपने को यहाँ पे आंसर बताना है। और सभी दोस्त जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं एक बार फिर से क्लास को शेयर कर दे दोस्तों, और लाइक कर दे। लाइक और शेयर में आप बहुत कम करते हैं, तो यहाँ पे इसकी संख्या में इजाफा आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 493, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, विस्फोटक शक्ति है, वो यहाँ पे क्या करेगी दोस्तों, यहाँ पे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगी। साथ ही में अपने कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है वो भी यहाँ पे प्रभावित करेगी। पोस्चर है अपनी बॉडी का, डिफॉर्मिटीज है वो भी रहेगा, और स्पीड है वो भी यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट के तौर पर देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट के तौर पर अगर देखते हैं तो समन्वय योग्यता कौशल संबंधी घटक है। कोऑर्डिनेशन जो एबिलिटी है वो यहाँ पे स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स है, यानी अपन कोई भी स्किल अगर सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने को अगर किसी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एबिलिटी की अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो फैक्ट के तौर पर ये पे अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 494 देखिए दोस्तों, पर्सिसेरिटी प्रशिक्षण विधि द्वारा क्या विकसित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे पर्सिसेरिटी की अपन बात कर रहे हैं, इसके द्वारा ट्रेनिंग के द्वारा कौन सी है वो अपने यहाँ पे डेवलप करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग मेथड कौन सा है, तो पर्सिसेरिटी ट्रेनिंग मेथड है। इसके द्वारा अपन किसको विकसित करते हैं, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ या स्किल। क्वेश्चन नंबर 494 का आंसर बताना है दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 494 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पर्सिसेरिटी के द्वारा अपन स्ट्रेंथ एंडोरेंस यानी शक्ति सहनशीलता को अपन डेवलप करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ट्रेनिंग मेथड है पर्सिसेरिटी, तो यहाँ पे शक्ति सहनशीलता स्ट्रेंथ एंडोरेंस इसके द्वारा डेवलप किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के तौर पर देखिए दोस्तों यहाँ पे कि ये विधि प्राकृतिक सहनशीलता प्रशिक्षण पर आधारित है। जो ये पर्सिसेरिटी विधि है ये प्राकृतिक यानी एक नेचुरल एंडोरेंस डेवलप करती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेचुरल स्ट्रेंथ एंडोरेंस डेवलप करने की है वो यहाँ पे विधि रहने वाली है। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, सबसे ज़्यादा शेयर करते रहे क्लास को, सभी दोस्त शेयर करते रहे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 495 देखिए दोस्तों, शक्ति विकास की विधियाँ कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ डेवलप करने की बात है, तो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए है वो यहाँ पे कौन कौन सी मेथड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों शक्ति के अंदर किसका करते हैं, तो प्रतिरोध, भारी प्रतिरोध को हटाते हैं। जो भारी वजन है, जो भारी प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को है दोस्तों यहाँ पे हटाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, तो स्ट्रेंथ का अपन यूज करते हैं। तो इस स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए कौन सी विधियाँ रहेगी दोस्तों यहाँ पे, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक या उपरोक्त दोनों या फार्टलिक व्यायाम। कौन सा यहाँ पे 495 का सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक यानी स्थिर और जो गतिशील
शक्ति को यहाँ पे विद्या है वो यहाँ पे क्या करेगी, स्ट्रेंथ को डेवलप करने के यहाँ पे काम में ली जाती है। साथ ही में दोस्तों फाटल एक विद्या है, यह किसको, तो ये एंडोरेंस को यहाँ पे डेवलप करती है, सहनशीलता को यहाँ पे विकसित करती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बहुत उपरोक्त दोनों विद्या मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाती है। दोस्तों यहाँ पे आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक है, वो दोनों ही है, वो मसल्स की क्या करती है, मसल्स स्ट्रेंथ को यहाँ पे इंप्रूव करती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 496 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 496 रहेगा दोस्तों अपना, शक्ति कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शक्ति यहाँ पे कितने प्रकार की होती है दोस्तों, मैंने जस्ट अभी बताया भी था, 2 से 3 बार अपने यहाँ पे प्रश्नोत्तरी के अंदर इसको रिपीट भी कर दिया है। तो शक्ति यहाँ पे कितने प्रकार की रहेगी दोस्तों, मैंने बताया था कि जो स्ट्रेंथ होती है, ये स्ट्रेंथ यहाँ पे 3 प्रकार की यहाँ पे रहने वाली है। एक होती है दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक होती है यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस। ये इसको अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 3 प्रकार की यहाँ पे क्या रहने वाली है, वो यहाँ पे स्ट्रेंथ यानी शक्ति यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों फैक्ट के तौर पर भी, तो फैक्ट के तौर पर अपन देखते हैं। तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे शक्ति 3 प्रकार की रहेगी, जिसमें कौन कौन से टाइप है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और यहाँ पे एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। ये यहाँ पे 3 प्रकार है, वो यहाँ पे किसके, स्ट्रेंथ के यहाँ पे रहने वाले हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 497 देखिए, और क्लास कैसी लग रही है, क्लास को जरूर कमेंट करके बताइए। 497 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, थकान के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों, एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट फटीग है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी अगर थकान हो जाती है और फिर भी अपन लगातार कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन सी यहाँ पे मोटर कंपोनेंट्स अपने को यहाँ पे शरीर के अंदर यहाँ यूज होती है। थकान के आने पर भी अपन लगातार कार्य कर रहे हैं, तो कौन सी यहाँ पे मोटर कंपोनेंट्स है शरीर के अंदर है, वो यहाँ पे कार्य कर रही है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, क्लास के बारे में जरूर कमेंट करके बताइए। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 497 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, अगर थकान की स्थिति में भी अगर अपन लगातार कार्य कर रहे हैं, तो वो अपने अंदर शरीर के अंदर क्या है, एंडोरेंस यहाँ पे कार्य कर रही है, एंडोरेंस यहाँ पे डेवलप हो रही है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि लंबी दूरी की दौड़ सहनशीलता का उदाहरण है। जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है दोस्तों यहाँ पे, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है वो किसको डेवलप करती है, तो यहाँ पे एंडोरेंस है, सहनशीलता को यहाँ पे विकसित करती है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है दोस्तों। जैसे जो क्रॉस कंट्री हो गई 42 किलोमीटर वाली, साथ ही में हाफ क्रॉस कंट्री हो गई 10 किलोमीटर हो गई, 20 किलोमीटर की रनिंग हो गई, तो ये सभी दौड़ है वो यहाँ पे क्या करती है, एंडोरेंस यहाँ पे डेवलप करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 498 देखिए दोस्तों, ग्लाइकोजन लोडिंग किस गतिविधि में लाभदायक होता है दोस्तों। ग्लाइकोजन लोडिंग की अपन बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर है, वो अपने को यहाँ पे बेनिफिशियरी रहेगा, लाभदायक रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विस्फोटक शक्ति, सहनशीलता, समन्वय योग्यता या गति। क्वेश्चन नंबर 498 का आंसर बताना है दोस्तों आपको। अगर शरीर के अंदर अपन ग्लाइकोजन लोडिंग कर देते हैं, दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा है वो ज़्यादा रह जाती है और अपने को बाद में है वो यहाँ पे शरीर को एनर्जी देती रहती है। तो वो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी के अंदर सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी दोस्तों यहाँ पे, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो एंडोरेंस है, सहनशीलता रहेगी। यानी थकान की स्थिति में भी अगर अपन काम कर रहे हैं, तो वो अपने को यहाँ पे ग्लाइकोजन लोडिंग के द्वारा अपने को शरीर को यहाँ पे एनर्जी मिलती रहेगी। फैक्ट के तौर पर देखिए दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट के तौर पर रहेगा दोस्तों कि मैराथन जैसे खेलों में ग्लाइकोजन लोडिंग उपयोगी होती है। जो मैराथन दौड़ है, लंबी दूरी की दौड़ होती है दोस्तों यहाँ पे, जो 42 किलोमीटर की दौड़ है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 20 किलोमीटर की दौड़ है, 10 किलोमीटर की दौड़ है, क्रॉस कंट्री है, रोड क्रॉस कंट्री है, तो इनके अंदर है वो यहाँ पे क्या रहेगा, ग्लाइकोजन लोडिंग होता है, वो अपने को यहाँ पे लगातार एनर्जी यहाँ पे देता रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 499 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 400, बफर क्षमता का संबंध किस योग्यता से है दोस्तों। बफर कैपेसिटी की अपन बात कर रहे हैं, तो उसका रिलेटेड यहाँ पे कौन सी एबिलिटीज यहाँ पे रहने वाला है, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन या साइकिल स्पोर्ट। बफर क्षमता की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर 499 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। बफर क्षमता क्या होती है दोस्तों, बफर क्षमता वह क्षमता होती है जिसमें शरीर थकान के अंदर है कार्य करने की अधिकतम, ऑप्टिमम ध्यान रखना है, ऑप्टिमम कैपेसिटी, ऑप्टिमम स्टेज पे चला जाता है, तो उसे अपन बफर क्षमता कहते हैं।
तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो एंडोरेंस है थकान की स्थिति में है वो यहाँ पे बफर क्षमता है वो यहाँ पे कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के तौर पर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट के तौर पर बफर क्षमता मांसपेशियों में अम्लता को कम कर देती है। जो मांसपेशी होती है उसमें जो लैक्टिक अम्ल जम जाता है दोस्तों यहाँ पे थकान की स्थिति में कौन सा अम्ल जमता है मांसपेशियों के अंदर, तो यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड जम जाता है उसको है वो यहाँ पे कम करती रहती है। अंदर ही अंदर है वो ग्लूकोज के द्वारा शरीर को अंदर एनर्जी देती रहती है, जिससे जो रक्त होता है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे तरल बना रहता है और ऑक्सीजन है यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई होती रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 500 देखिए दोस्तों यहाँ पे, गति सहनशीलता को विकसित कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे स्पीड एंडोरेंस की अपन बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पे डेवलप कौन करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। गति सहनशीलता इसको डेवलप करने के लिए कौन सी विधि रहेगी दोस्तों यहाँ पे, इंटेंसिव इंटरवल मेथड, रिएक्शन एक्सरसाइज, प्लायोमेट्रिक मेथड या सेंसरी मेथड। क्वेश्चन नंबर 500 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। गति सहनशीलता यानी गति के साथ में कार्य करेंगे, लेकिन वो भी कब, थकान की स्थिति में। अगर थकान की स्थिति में भी अगर अपन गति के साथ उच्च तीव्रता के साथ कार्य कर रहे हैं तो वो कौन सी यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटेंसिव इंटरवल मेथड यहाँ पे यानी गहन अंतराल विधि है वो यहाँ पे डेवलप करेगी। किसको, स्पीड एंडोरेंस को यहाँ पे डेवलप करेगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सही आंसर इसका रहने वाला है। और फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे सेंसरी विधि के जनक है वो जैक ऋषि माने जाते हैं। जो सेंसरी विधि है इसके जनक भी है वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है, जैक ऋषि को माना जाता है। तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 501 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 501 रहेगा, निम्न में से कौन सी गतिविधि सहनशीलता प्रशिक्षण देती है। निम्न में से कौन सी एक्टिविटीज है जो यहाँ पे अपने को क्या देती है, एंडोरेंस ट्रेनिंग यहाँ पे देती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एंडोरेंस ट्रेनिंग के लिए कौन सी यहाँ पे प्रशिक्षण देती है वो बताना है। क्रॉस कंट्री है, ऊंचाई पर प्रशिक्षण है, फार्ट लेग है। अब एंडोरेंस डेवलप करने के लिए क्या करता है दोस्तों, अपने को लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है, तब जाके अपने को यहाँ पे एंडोरेंस डेवलप होगी। तो यहाँ पे क्रॉस कंट्री वो लंबे समय तक है, ऊंचाई से अल्टीट्यूड ट्रेनिंग होती है वो भी यहाँ पे लंबे समय तक होती है, फार्ट लेग होती है वो भी लंबे समय तक होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 501 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि उपरोक्त सभी है वो यहाँ पे एक्टिविटीज या ट्रेनिंग है वो अपने को यहाँ पे एंडोरेंस यहाँ पे डेवलप करेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के तौर पर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे तीनों विधियाँ सहनशीलता बढ़ाने में सहायक है। जो यहाँ पे 3 विधि दी गई है, क्रॉस कंट्री वाली ट्रेनिंग, ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग और जो फार्ट लेग है दोस्तों यहाँ पे वो अपने को क्या करेगी, यहाँ पे एंडोरेंस यहाँ पे डेवलप करेगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 502 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 502 रहने वाला है अपना कि अल्पकालिक सहनशीलता की अवधि कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की बात कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों एंडोरेंस भी अपने को यहाँ पे कितने समय के अनुसार देखिए, टाइम के अगर अनुसार देखिए, समय के अनुसार अगर सहनशीलता की बात करें तो 3 प्रकार की रहेगी दोस्तों यहाँ पे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की बात कर रहे हैं, यानी कितने समय तक की एक्टिविटीज़ करेंगे तब जाके वो अल्पकालिक सहनशीलता के अंदर आएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 502 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 45 सेकंड से 2 मिनट तक की अगर अपन एक्टिविटीज करते हैं भारी प्रतिरोध के साथ में, तो वो क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो शॉर्ट टर्म एंडोरेंस यहाँ पे रहने वाली है, डेवलप करने वाली है। तो 45 सेकंड से 2 मिनट इसका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब जो इसका देखिए तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि अल्पकालिक सहनशीलता मुख्यतः एनएरोबिक होती है, यानी ये बिना ऑक्सीजन के होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एंडोरेंस तो अपन डेवलप कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, सहनशीलता डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति हम कर रहे हैं, क्योंकि समय कितना है 45 से 2 मिनट का है। तो यहाँ पे बिना ऑक्सीजन की यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 503 देखिए दोस्तों, चाल सहनशीलता की अवधि कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्पीड एंडोरेंस की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है कितने समय के लिए यहाँ पे एक्टिविटी होती है। चाल सहनशीलता की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 503 और जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 45 सेकंड तक, क्योंकि यहाँ पे स्पीड एंडोरेंस की बात कर रहे हैं तो 45 सेकंड तक की एक्टिविटी है वो यहाँ पे स्पीड एंडोरेंस के अंदर आएगी, यानी बहुत ही तीव्र गति के साथ करेंगे, लेकिन वो थकान की स्थिति में अंदर अपन कार्य करेंगे तो वो यहाँ पे चाल सहनशीलता यानी स्पीड एंडोरेंस में यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फैक्ट दिया गया है कि ये स्प्रिंट दौड़ों में आवश्यक होती है।
जो यहाँ पे स्पीड एंडोरेंस है, जो स्पीड एंडोरेंस है दोस्तों यहाँ पे चाल सहनशीलता जिसमें 45 सेकंड तक की क्रियाएं आती है, तो ये किसमें स्प्रिंट दौड़ जो 100 मीटर की क्रियाएं होती है, 200 मीटर की होती है, उसमें यहाँ पे यूज की जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 504 देखिए दोस्तों, सहनशीलता थकान के लिए एक प्रतिरोध योग्यता है, ये कथन किसका है। दोस्तों यहाँ पे सहनशीलता होती है, एंडोरेंस होती है, वो थकान यानी फटीग है उसके अंदर है, यहाँ पे एक योग्यता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये कथन किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। और सभी दोस्त जो जुड़ गए हैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, यहाँ पे लगातार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो सहनशीलता है वो थकान के लिए एक प्रतिरोध योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 504 का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि स्क्रेन हॉल बेल के द्वारा है, वो यहाँ पे ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट रहेगा ये परिभाषा सहनशीलता की मूल अवधारणा को दर्शाती है, यानी एंडोरेंस की जो मूल अवधारणा है उसको दर्शाने वाली डेफिनेशन कौन सी रहेगी। तो यहाँ पे सहनशीलता थकान के लिए एक प्रतिरोध योग्यता है, ये डेफिनेशन यहाँ पे इसकी मूल अवधारणा को विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 505, ग्लाइकोजन भारीता किस क्रिया में लाभदायक होती है। तो ग्लाइकोजन लोडिंग की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है, उसका तरीका दूसरा था फॉर्मेशन, लेकिन अपन ने देखा है कि ग्लाइकोजन लोडिंग होती है वो कौन सी क्रियाओं में एक्टिविटी में भाग सबसे ज़्यादा फायदा देती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो एंडोरेंस होती है, लंबी दूरी की क्रियाएं होती है जो थकान के साथ की जाती है, थकान की स्थिति में की जाती है, उनमें अपने को सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे ग्लाइकोजन लोडिंग का यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्लाइकोजन मांसपेशियों का मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। दोस्तों ग्लाइकोजन है वो यहाँ पे एनर्जी का मेन सोर्स होता है, किसके लिए, मसल्स के लिए मेन एनर्जी सोर्स है वो यहाँ पे ग्लाइकोजन यहाँ पे रहने वाला है। जो ग्लाइकोजन है वो किस में टूट के, एटीपी में टूट के, एटीपी में टूट के अपने को ग्लूकोज के द्वारा है वो यहाँ पे क्या देता है, शरीर को यहाँ पे ऊर्जा देता रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 506 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 506 रहेगा दोस्तों अपना कि किस विधि में गति का नियंत्रण खिलाड़ी स्वयं करता है। कौन सी यहाँ पे मेथड है जिसके अंदर है वो यहाँ पे स्पीड का कंट्रोल है वो यहाँ पे कौन करता है, खिलाड़ी खुद अपने आप करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मंदम तीव्र दौड़ के अंदर, लगातार दौड़ के अंदर, फाटलेक दौड़ के अंदर, या फिर लगातार मंद दौड़ के अंदर। यानी उसको लगभग दोस्तों अपना सब बता दिया जाता है कि उसको यहाँ पे 40 किलोमीटर दौड़नी है, लेकिन वो कंट्रोल उसके खुद के द्वारा किया जाता है कि कभी वो तेज़ दौड़ता है, कभी वो यहाँ पे धीरे दौड़ता है, कभी वो अब लगातार दौड़ता है। तो ये कंट्रोल है वो खिलाड़ी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 506 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो फाट लेग होती है, फाट लेग जो दौड़ होती है, कंट्रोल होती है, उसके अंदर खिलाड़ी है वो अपना खुद का कंट्रोल यहाँ पे खुद की मर्जी से यहाँ पे करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो फाट लेग इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे फाट लेग को क्रॉस कंट्री विधि भी कहा जाता है। फाट लेग को अपन दूसरा क्या नाम जानते हैं, तो इसे अपन क्रॉस कंट्री मेथड के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 507 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 507 रहेगा कि फाट लेग का अर्थ क्या है। फाट लेग का अर्थ अपने को यहाँ पे बताना है। फाट लेग का दोस्तों यहाँ पे फाट लेग क्या है, दौड़, समन्वयोगिता, स्पीड प्ले और या फिर विस्फोटक शक्ति, तो इसका अर्थ बताना है। फाट लेग को है वो यहाँ पे एक स्वीडिश शब्द है दोस्तों, यहाँ पे ये कौन सा शब्द है, तो स्वीडिश शब्द है। और फाट लेग क्या डेवलप करती है दोस्तों यहाँ पे, तो एंडोरेंस होती है, सहनशीलता है, उसको यहाँ पे डेवलप करती है। तो 507 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पीड प्ले, फाट लेग को अपन स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, और ये यहाँ पे स्वीडिश शब्द है, एंडोरेंस डेवलप करता है। इसे अपन फाट लेग को है वो यहाँ पे क्रॉस कंट्री के नाम से भी जानते हैं, ये भी फैक्ट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे फाट लेग प्रशिक्षण में गति में परिवर्तन होता रहता है। गति के अंदर खिलाड़ी है वो अपनी मर्जी से है वो यहाँ पे क्या करता है, स्पीड के अंदर है वो यहाँ पे कंट्रोल करता रहता है, कभी तेज हो जाता है, कभी धीरा हो जाता है, तो ये है वो खुद की मर्जी से करता रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 508 देखिए दोस्तों, फाट लेग किस भाषा का शब्द है। दोस्तों मैंने अभी जस्ट ही बताया है कि फाट लेग है उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसे अपन स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है,
इंडोरेंस यहाँ पे डेवलप करता है, सहनशीलता डेवलप करता है। इसमें खिलाड़ी है वो अपनी मर्जी से है वो स्पीड का क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों फाटलेक कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये स्वीडिश भाषा का शब्द है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी देखे दोस्तों, ये विधि स्वीडन में विकसित हुई थी। स्वीडन में विकसित होने के कारण ही है वो इसे स्वीडिश भाषा का शब्द यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 509, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम कौन सा है। दोस्तों सलाइवे के द्वारा अपन बात कर रहे हैं कि लार ग्रंथि जो सलाइवी ग्लैंड है इसके द्वारा है वो स्रावित है यहाँ पे एंजाइम कौन सा रहने वाला है, पेप्सिन, टाइलिन, इंसुलिन या थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 509 का सही आंसर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो टाइलिन एंजाइम है वो यहाँ पे लार ग्रंथि द्वारा यहाँ पे स्रावित एंजाइम है जो क्या करता है दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे पाचन करता है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि टाइलिन स्टार्च के पाचन में सहायता करता है, तो यहाँ पे स्टार्च और साथ ही में कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे करता रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 510 देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो हाउ मेनी पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, कितनी जोड़ी है वो लार ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो व्यक्ति का मुंह होता है दोस्तों यहाँ पे मुख के अंदर है वो यहाँ पे कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 510 और जो सही आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे 3 जोड़ी यहाँ पे लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसको अपन पेरोटिड, सब मैंडिबुल और सब लिंगुअल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पेरोटिड सबसे बड़ी होती है और सब लिंगुअल है वो यहाँ पे सबसे छोटी यहाँ पे लार ग्रंथि होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 जोड़ी पाई जाती है जिनमें पेरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, उनमें से सबसे बड़ी होती है वो सब पेरोटिड होती है और सबसे जो छोटी होती है वो सब लिंगुअल यहाँ पे सबसे छोटी होती है। लेकिन ये जो यहाँ पे लार ग्रंथि होती है दोस्तों यहाँ पे जोड़ी में पाई जाती है, तो 3 जोड़ी की पाई जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी लार ग्रंथियाँ हो गई, तो 6 लार ग्रंथि है वो यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 511, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे विच इज द लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और मैंने बता भी दिया दोस्तों यहाँ पे कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो लार ग्रंथि दोस्तों यहाँ पे 3 जोड़ी पाई जाती है, जोड़ी के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। और ये क्या करती है दोस्तों यहाँ पे स्टार्च का पाचन करती है और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी अपने मुख के अंदर स्टार्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 511 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो यहाँ पे पेरोटिड यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पेरोटिड की यहाँ पे लोकेशन भी देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो पेरोटिड ग्रंथि है वो कान के पास स्थित होती है। सबसे अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है तो यहाँ पे लोकेटेड कहाँ पे रहेगी, नियर द ईयर यहाँ पे रहने वाली है, यानी कान के पास में रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 512, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 512 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। लेंथ ऑफ इसोफेगस की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ इसोफेगस है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 20 सेंटीमीटर, 30, 25 या फिर 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ इसोफेगस की अपन बात कर रहे हैं, ग्रास नली की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 500 यहाँ पे 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि 25 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे इसोफेगस ग्रास नली है वो यहाँ पे लंबाई होती है। जो अपना मुख होता है दोस्तों यहाँ पे मुख के बाद में है वो यहाँ पे ग्रसनी इसोफेगस होती है यानी ग्रास नली होती है और फिर यहाँ पे ग्रसनी होती है, उसके बाद में सीधा है वो यहाँ पे आमाशय के अंदर है वो भोजन आ जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर है वो यहाँ पे ग्रास नली के अंदर है भोजन का पाचन यहाँ पे नहीं होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका पाचन यहाँ पे नहीं होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि ग्रास नली भोजन को आमाशय तक पहुँचाती है। ये अपन ने देख लिया है कि जो व्यक्ति का यहाँ पे मुंह होता है इस मुंह से जाता है भोजन और ये वो सीधा ग्रास नली से होता हुआ है वो यहाँ पे आमाशय तक है वो यहाँ पे भोजन यहाँ पे चला जाता है। तो ये जो कार्य करती है वो ग्रास नली की एसोफेगस है वो सिर्फ यहाँ पे फूड पाइप के अंदर है कार्य करेगी, बल्कि इसमें पाचन यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 513 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 513 रहेगा दोस्तों ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है। तो ग्रसनी है उसकी लंबाई पूछी गई है जिसे अपन फेरिंग्स के नाम से जानते हैं, लेंथ ऑफ फेरिंग्स अपन यहाँ पे पूछा गया है वो बताना है।
दोस्तों अपन जस्ट ये अभी देखे हैं अपन ने कि ग्रास नली की बात करें, जिसे अपन ओसोफेगस के नाम से जानते हैं, फेगस के नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती थी। लेकिन यहाँ पे फेरिंग्स की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 513, और जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फेरिंग्स की यहाँ पे लंबाई होती है, ग्रसनी की लंबाई यहाँ पे रहने वाली है। अब ग्रसनी क्या करती है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। ग्रसनी श्वसन व पाचन दोनों में सहायक होती है। जो फेरिंग्स होता है वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे डाइजेशन दोनों के अंदर है वो कार्य करता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, क्योंकि ये क्या कि कहाँ पाई जाती है, जो अपना मुंह होता है, मुंह के पास में जो गले वाला पोर्शन होता है उसमें ग्रसनी होती है। साथ ही में दोस्तों ग्रसनी के पास में ही वो यहाँ पे ग्रास नली होती है। तो ये भी श्वसन रेस्पिरेटरी के अंदर भी और यहाँ पे डाइजेस्टिव यानी पाचन की क्रिया के अंदर दोनों में कार्य करती है। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 514 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि दांत के किस भाग को पल्प कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे विच पार्ट ऑफ टूथ है वो यहाँ पे अपने को यहाँ पे बताना है। दांत के कौन से भाग को पल्प कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो दांत होता है अपना, इस दांत के है कौन से भाग को है यहाँ पे पल्प कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे दांत के अपने को 3 भाग बताए गए हैं, जिसे अपन अपर, मिडिल और लोअर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 514 का आंसर बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो मध्य भाग होता है, जो मिडिल पार्ट होता है दांत का मध्य भाग होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो वो पल्प के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो मध्य भाग होता है, मिडिल पार्ट होता है दांत का, वो यहाँ पे पल्प कहलाएगा। पल्प भाग में नसें और रक्त वाहिकाएं, यानी पल्प दांत की जो नस होती है, जो अपना दांत होता है दोस्तों यहाँ पे, इस दांत की जो नस होती है वो पल्प भाग में यानी मिडिल भाग के अंदर ही पाई जाती है। और इसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती है दांत को ब्लड की सप्लाई करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे किसके अंदर, इसी यहाँ पे पल्प भाग के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 515 दिए गए दोस्तों। दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ की बात कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 515 का आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और यहाँ पे मोलर। तो यहाँ पे देखा जाए तो दांत यहाँ पे कितने प्रकार के रहेंगे, तो 4 प्रकार के रहेंगे, जिनका यहाँ पे अगर फॉर्मूला भी देखें तो 2, 1, 2, 3 इसका यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला है। जो जबड़े के यहाँ पे एक भाग में, तो 2 जबड़े हैं तो 2 जबड़े के यहाँ पे 4 भाग हो जाते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, एक जबड़े के अंदर 2 और दोनों जबड़े के अंदर देखें तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दांत के प्रकार यहाँ पे कितने रहने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 515 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दांत के 4 प्रकार होते हैं। और दांत की संख्या पूछे तो वो यहाँ पे 32 यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के दांत मैंने बताए थे, जिनमें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और यहाँ पे मोलर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो जिसके का सूत्र यहाँ पे ICPM यहाँ पे और यहाँ पे M, जिसका 2, 1, 2, 3 यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 516 दिए गए दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लेंथ अपने को पूछा गया है। स्मॉल इंस्टेंटाइन की अपने को यहाँ पे बताना है। छोटी आंत की लंबाई पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे जो मुख से भाग है, मुख से होता हुआ यहाँ पे फेरिंग्स इसोफेगस होते हुए जो यहाँ पे आमाशय आ जाता है, इस आमाशय के पास में है वो यहाँ पे छोटी आंत पाई जाती है, जो यहाँ पे कुंडलीदार यहाँ पे बनी रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 516 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लगभग है वो यहाँ पे 516 के अंदर अगर देखा जाए तो 6 मीटर, अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर तक जाती है, लेकिन यहाँ पे 6.25 मीटर इसकी यहाँ पे लेंथ रहने वाली है, जो लगभग 20 से 22 फीट यहाँ पे इसकी यहाँ पे फीट के अंदर भी यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 6 मीटर है और एग्जिट देखे तो अपन इसको अगर एग्जिट देखे अपन तो 6.25 मीटर है वो यहाँ पे छोटी आंत की होती है। साथ ही में अगर बड़ी आंत की देखे तो यहाँ पे 1.5 मीटर होती है, वो यहाँ पे बड़ी आंत की होती है। तो छोटी आंत हो गई और जो बड़ी आंत है तो वो यहाँ पे 1.5 मीटर की हो गई। और छोटी आंत की अगर फीट में देखे तो यहाँ पे लगभग 22 फीट की लंबाई यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 517 देखे दोस्तों यहाँ पे स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है दोस्तों, स्टार्च के पाचन के लिए है वो कौन सा एंजाइम है वो अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ती है वो अपने को यहाँ पे बताना है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 517 का आंसर बताना है दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों स्टार्च या वसा की जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए है देखा जाए तो यहाँ पे एमाइलेज इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ट्रिप्सिन है यहाँ पे प्रोटीन के पाचन से संबंधित होता है। हाइड्रोक्लोरिक होता है वो यहाँ पे HCl जिसे अपन बोलते हैं यहाँ पे, तो ये आमाशय के अंदर यहाँ पे एंजाइम होता है। पेप्सिन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के तौर पर स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो स्टार्च है वो यहाँ पे क्या रहेगा पॉलीसेकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट होती है दोस्तों यहाँ पे, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे वसा होती है वो 3 प्रकार से यहाँ पे रहने वाली है। एक पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या और पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पे स्टार्च क्या है पॉलीसेकेराइड यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 518 देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे जो इंटेल पार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, इंटेल पार्ट है, प्रारंभिक भाग है वो क्या कहलाएगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। गर्जनी, आमाशय, मुख या छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 518 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो मुख होता है, माउथ होता है, वो पाचन तंत्र का पहला भाग यहाँ पे रहता है। क्योंकि दोस्तों अपन भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन मुख के अंदर जाता है। मुख के अंदर है वो भोजन का पचाने का कार्य है वो दांत, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे लार ग्रंथियों के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों फैक्ट के तौर पर भी देखिए अपन इसमें, तो पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है और मुख में जाते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले है वो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे पाचन स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 519 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 519 रहेगा दोस्तों, पाचन नली की कुल लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट लेंथ पूछी गई है एलिमेंट्री कैनाल की अपन को वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पाचन नाल में क्या क्या बताया, तो मुख से स्टार्ट हो जाता है पाचन नाल, तो मुख के अंदर जाते ही मुख, फिर यहाँ पे ग्रसनी, फेरिंग्स और यहाँ पे आमाशय, आमाशय के बाद में है वो यहाँ पे छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, फिर बड़ी आंत तक जाता है। तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 519 और सही आंसर रहेगा दोस्तों लगभग 9 से 10 मीटर। तो इसका यहाँ पे 9 मीटर इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 6.25 तो है यहाँ पे छोटी आंत, 1.5 मीटर है यहाँ पे बड़ी आंत, और फिर अपने को यहाँ पे फेरिंग्स और लेरिंग्स जो 0.25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो, तो लगभग 9 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग 9 मीटर, और इसका फिट में देखें तो 30 से 32 फीट की है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। टोटल यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है वो पाचन नली है वो यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों ये लगभग अपने आज की प्रश्नोत्तरी में 50 क्वेश्चन थे, तो 50 में से कितना स्कोर आप कर पाए वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्लास कैसी लगी वो भी बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों को क्लास को क्या करना है, शेयर और लाइक करके ही अपने को यहाँ पे क्लास को समाप्त करना है। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।